नमस्कार, मैं हूं रागिनी। आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले डालते एक नजर हेडलाइंस पर। चिरंजीवी योजना को लेकर चल रही अफवाहों पर सीएमएचओ ने लगाया विराम। बोले, यथावत जारी रहेगी योजना। इलाज के लिए मना करने वाले अस्पतालों पर होगी कार्रवाई। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर। स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग ने पूरी की तैयारी। और राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम बंद करने से युवाओं में आक्रोश। जारी करने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। कोई भी निजी हॉस्पिटल चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के लिए मना करता है तो उस पर कार्यवाही की जाएगी। दरअसल प्रदेश में सरकार बदलने के साथ ही पूर्व की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना को बंद करने की अटकलों की अफवाहों पर सीएमएचओ शंकर बामनिया ने विराम लगाया है। सीएमएचओ बामनिया ने कहा है कि अभी तक सरकार से चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना को बंद करने का कोई आदेश नहीं मिला है। जब तक प्रत्येक व्यक्ति के आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के कार्ड नहीं बन जाते तब तक चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना यथावत रहेगी और आमजन उसका लाभ ले सकेंगे। सीएमएचओ बामनिया ने कहा कि कोई भी निजी हॉस्पिटल जो चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में चयनित है और वो मरीज को भर्ती करने या योजना का लाभ देने के लिए मना करता है तो उस पर कार्यवाही की जाएगी। पूर्ववर्ती सरकार की चिरंजीवी योजना अभी चल रही है। अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी कल परसों ये कहा कि चिरंजीवी योजना जो लाभकारी योजना वो यथावत चलती रहेगी, क्योंकि आयुष्मान कार्ड जो बन रहे आयुष्मान योजना है वो अभी चालू नहीं हुई है। उसके जो कार्ड सॉफ्ट कॉपी बन रही है पूरे राजस्थान में एक साथ बनेंगे, एक साथ उनका डिजाइन होगा, प्रिंट होगा। इसके बाद ये चालू करेंगे, तब तक पूर्ववर्ती योजना चालू रहेगी। पूर्ववर्ती योजना में प्रत्येक फैमिली के लिए 25 लाख का बीमा था और इस योजना में जो आयुष्मान कार्ड बन रहा है एक फैमिली में एक सदस्य के 5 लाख है। सपोज करो किसी फैमिली में 5 सदस्य तो 500 का 25 लाख हो गया, 6 सदस्य 6 का मिला के 30 लाख हो गया। फिर भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी दायरा बढ़ाने के साथ साथ आयुष्मान कार्ड की जो लिमिट 5 लाख की बढ़ा के 25 लाख करने की घोषणा करी। निश्चित तौर पे ये आने वाले समय में लागू हो जाएगी। मैं आमजन से यही कहना चाहता हूं कि अभी तक जो चिरंजीवी योजना चल रही वो कहीं कोई भ्रम न पाले। ये कोई योजना बंद नहीं हुई, यथावत चल रही, उसका लाभ उठाएं। और सरकार जब भी अपने स्तर पर निर्णय करेगी और आयुष्मान कार्ड जो बनने के बाद जो योजना नहीं चलेगी उसके साथ वो कोऑपरेट करेगी तो वो चलती रहेगी। तब तक चिरंजीवी योजना चल रही, कोई इशू इसमें नहीं है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। इसको लेकर सीएमएचओ ने जानकारी दी है। दरअसल देश में कोरोना के वेरिएंट मिलने के बाद पूरे देश में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। उसी क्रम में उदयपुर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की ओर से संभाग के सबसे बड़े हॉस्पिटल में 2 दिन पूर्व मॉक ड्रिल भी की गई। सीएमएचओ शंकर बामनिया ने बताया कि कोरोना को लेकर पूरे जिले में सभी हॉस्पिटल्स में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। साथ ही सीएमएचओ ने आमजन से भी अपील की है कि सभी गाइडलाइंस का पालन करें, सोशल डिस्टेंस की पालना सुनिश्चित करें, मास्क का प्रयोग करें ताकि वायरस से बचा जा सके। सीएमएचओ बामनिया ने कहा कि उदयपुर वासियों के लिए खुशी की बात यह है कि अभी तक उदयपुर में एक भी कोरोना का केस नहीं आया है। बढ़ते हुए कोरोना केस के मद्देनजर अभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार बहुत ही हाई अलर्ट मोड पे हैं, क्योंकि पिछला जो वैश्विक महामारी हमने कोरोना के दरमियान देखा था किस तरह से कैजुअलिटी हुई थी सारी। तो ये जो JN1 का वेरिएंट नया आया है, साउथ भारत के राज्यों में मिला है। अब जयपुर में 3 केस की अभी दस्तक दी है। हालांकि उस केसों में अभी तक ऐसा कोई सीवियर सिम्टम नहीं मिले, फिर भी एहतियाती तौर पे राज्य सरकार और मेडिकल चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग बहुत हाई अलर्ट मोड पे। हमने उसकी तैयारियां के लिए अभी कल ही 26 तारीख को मॉक ड्रिल किया है और जितने भी चिकित्सा संस्थान में मॉक ड्रिल करके ये सुनिश्चित किया कि आपके वहाँ कितने बेडेड हैं, वो बेडेड में भी O2 बेडेड कितने हैं, सामान्य बेड कितने हैं, ICU बेड कितने हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की स्थिति क्या है, फंक्शनल है कि नहीं है, O2 सप्लाई के लिए जो O2 प्लांट लगा है उनकी जो फंक्शनलिटी है कि नहीं है, ये सारी व्यवस्था हमने देखी। इसके बाद अन्य जो लॉजिस्टिक दवाइयाँ हैं, उपकरण हैं, मास्क, सैनिटाइजर, ये सारी जो हमारी जो लॉजिस्टिक इससे संबंधित प्रिवेंशन के लिए काम आती, उनके बारे में हकीकत रूप में जो एक चेकलिस्ट के माध्यम से चेक
आउट किया हमने और चेक करके हमने हमारे जो गूगल शीट है उसके मार्फत से हमने सबमिट कर दिया है और पूरे जिले में जितने भी चिकित्सा सब जगह मॉक ड्रिल हो गया है और मेडिकल कॉलेज में भी मॉक ड्रिल उनके संबंधित जितने भी हॉस्पिटल है, दोनों सैटेलाइट है, पन्नादा है, वहाँ भी मॉक ड्रिल हो गया और ये सारी सबमिट हमने कर दी रिपोर्ट। बीजेपी सरकार द्वारा बंद किए राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम को जारी रखने की मांग को लेकर बुधवार को युवाओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया, साथ ही एडीएम को ज्ञापन सौंपा। दरअसल हाल ही में बनी भाजपा सरकार ने राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम को बंद कर दिया है, जिसके चलते युवाओं में भारी आक्रोश है। इसी के विरोध में आज युवाओं ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। ज्ञापन देने आए युवाओं ने बताया कि राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम को बंद कर करीब 5,000 युवाओं को बेरोजगार कर दिया है। ऐसे में युवाओं का भरण पोषण और घर परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। ऐसा करना उचित नहीं है। प्रदेश के युवा सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक है और सरकार की काफी मदद कर रहे हैं, जबकि प्रदेशवासी जानते हैं कि पिछले कार्यकाल में बीजेपी सरकार द्वारा अस्थायी तौर पर लगाए गए पंचायत सहायकों को कांग्रेस सरकार ने स्थायी कर उनका वेतन भी बढ़ाया था। ऐसे में नई सरकार को भी राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम को जारी रखना चाहिए ताकि 5,000 युवा साथी बेरोजगार न हो और सरकार का कार्य में सहयोग करे। ऐसे में ज्ञापन देकर राजीव गांधी युवा इंटर्नशिप कार्यक्रम को यथावत जारी रखने की मांग की है। आज अभी सभी युवा जो इकट्ठा हुए हैं और एडीएम प्रशासन को ज्ञापन देना है, जो अभी हाल ही में राज्य सरकार द्वारा नई भाजपा सरकार बनी और युवाओं की मदद से बनी और युवाओं को प्रहार किया गया। राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम जो चल रहा था पहले, जिसमें 5,000 राजस्थान के युवा उसमें जुड़े हुए थे और राजस्थान सरकार की या केंद्र सरकार की योजनाओं का लोगों तक पहुँचाने का काम करते थे, कहीं ना कहीं एक जनता को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे थे। उसी को अभी के हाल ही में जो मुख्यमंत्री बने उन्होंने इस कार्यक्रम को निरस्त करके बंद कर दिया गया, जबकि इनका जो एग्रीमेंट है उसका टाइम पीरियड जो होता है वो भी पूरा नहीं हुआ। 3 महीने से इनकी सैलरी नहीं आई थी और इस तरह से आप देखें कि किस तरह से युवाओं जहाँ आज रोजगार पा रहा था उसको बेरोजगार कर दिया गया। तो बात ये रोजगार की करते हैं कि हम युवाओं को इतना रोजगार देंगे, महिलाओं को ये करेंगे, इस चीज़ का ये करेंगे। राजस्थान में एक जॉब की जो सुनामी लेके आ जाएंगे उनके जो शब्द, मेरे को नहीं लगता है कि इस तरह की कोई रीति नीति पर ये विश्वास रखते हैं। ये 2 साल पहले लगी थी, जब ये वैकेंसी स्टार्टिंग में लगी थी तब हमारा एक प्रोसेस था, इंटरव्यू के बेस पे हमें लिया गया था। वहाँ पे भी हमें 7 दिन की ट्रेनिंग दी थी, उसके बाद में भी हमारा एक एग्ज़ाम लिया था। ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि पार्टी के बेस पे हमें लिया गया। हमारा एंट्रेंस देखा गया था कि वो वास्तव में इस चीज़ में एबिलिटी रखते हैं या नहीं। क्या काम करते हैं? उसके बाद में हमारा काम हर ब्लॉक में, जिस ब्लॉक में हम लगे हैं वहाँ पे योजनाओं के बेस पे घर घर जाके एक एक व्यक्ति को योजनाओं का लाभ देना है। ये काम सिर्फ योजनाओं का लाभ बैठे बैठे अधिकारियों के अंडर से नहीं होता था। हम मतलब वास्तविक पात्र देखते थे घर में कि जो चीज़ वो पात्र है वो ही ले रहा है या नहीं ले रहा है, वंचित है तो क्यों है, उसको वास्तविक में लाभ मिलना चाहिए या नहीं चाहिए, हम वही काम कर रहे थे और वो काम सिर्फ हम कर सकते हैं। और हमारा वास्तविक में काम भी यही था कि हम राजीव गांधी युवा मित्र है, तो नाम से अगर गवर्नमेंट को थोड़ी दिक्कत आ रही है तो नाम चेंज कर दो, पर ऐसे किसी का रोज़गार नहीं छीनना। क्योंकि चलो ठीक है हम बेरोज़गार नहीं है, बेरोज़गार भी कर दोगे तो हम कुछ भी करेंगे, ऐसा भी नहीं है, लेकिन अचानक इंटर्नशिप किसी समाप्त करना, ऐसे किसी को झटके में डालना, ये सब अच्छा नहीं रहता। और 3 साल से जो नए लगे हुए 3 मंथ से उनकी सैलरी बेस भी नहीं आ रहा है प्रॉपरली, तो वो भी दिलाने का कार्य करो। और हम चाहते हैं कि चलो हमारे नाम को चेंज कर दो, लेकिन इसमें हमको रखो। कहीं मत जाइएगा, वक्त एक छोटे ब्रेक का, फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। हिम्मतनगर का जाना पहचाना नाम नीलकंठ सर्जिकल हॉस्पिटल, लेप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, एंडोस्कोपी, ट्रोमा सेंटर। जी हाँ, 15 वर्षों के अनुभवी बेस्ट डॉक्टर चेतन के पंचाल, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन। हिम्मतनगर का जाना पहचाना नाम, जिन्होंने 10,000 ऑपरेशंस का प्रभावशाली रिकॉर्ड बनाया है। बवासीर, फिस्टुला और फीशर उपचार पर केंद्रित 5,000 ऑपरेशंस किए हैं। और डॉक्टर खुशबू C पंचाल, BHMS के द्वारा सुविधाएं उपलब्ध, जैसे पेट के दर्द, मलमार्ग के रोग, पेशाब के रोग, कैंसर के रोग, प्लास्टिक सर्जरी के रोग, लेजर फॉर प्रोक्टोलॉजी, मशीन से ऑपरेशन, आयुष्मान कार्ड में फ्री ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध।
मेडिक्लेम एवं कैशलेस सुविधा उपलब्ध। लेप्रोस्कोपी, दूरबीन से जांच एवं ऑपरेशन नई जगह पर अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। नीलकंठ सर्जिकल हॉस्पिटल 24/7 इमरजेंसी सर्विसेज। दूसरी मंजिल बी ब्लॉक, सिग्नेचर डॉक्टर हाउस, NH8, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, सहकारी जीन, हिम्मतनगर। अपॉइंटमेंट नंबर 8200926716। समय सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक और शाम 4 से 7 बजे तक। 02772 299 301। कॉल 02772 299 301। ज्ञान ज्योति प्रेरणा निशुल्क क्लासेस। जी हाँ, आपके उदयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की निशुल्क कोचिंग, BSTC और CET की निशुल्क कोचिंग। लिमिटेड सीट्स, आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। संपर्क 9001512227 और 9982340210, 9799423599। तो आज ही आए राजदेव BH कॉलेज, बाल शिक्षा सदन, राता खेत, रामपुरा चौराहे के पहले, उदयपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुधवार को उदयपुर के परशुराम चौराहा पर भारत विकास संकल्प यात्रा के 1 दिवसीय जिला स्तरीय शिविर का आयोजन किया गया। दरअसल बुधवार को परशुराम चौराहे पर विकसित भारत संकल्प यात्रा के 1 दिवसीय जिला स्तरीय शिविर का आयोजन किया गया। पूर्व पार्षद राकेश पोरवाल ने बताया कि 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य को लेकर केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना जैसी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और इन योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य को लेकर विकसित भारत संकल्प यात्रा देश भर में निकाली जा रही है। इसी के तहत आज परशुराम चौराहे पर शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय सरकार की योजनाओं के बारे में लाभार्थियों को अवगत करवाया गया। साथ ही लाभार्थियों को शिविर तक लाकर योजनाओं से लाभान्वित किया गया। हमारे इस परशुराम चौराहे क्षेत्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा का जिला स्तरीय कार्यक्रम का 1 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, जिसमें हजारों की संख्या में जो शोषित, वंचित और जिन्होंने योजनाओं का लाभ अभी तक नहीं लिया है, उन योजनाओं का लाभ लेने के लिए 1 दिवसीय शिविर का आयोजन यहाँ पर किया गया है। केंद्र सरकार की सारी लाभकारी योजनाएं, जो भी योजनाओं का सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हो, चाहे स्टार्टअप इंडिया हो, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत की योजना हो, किसानों की योजना हो, चाहे सोशल पेंशन की योजना हो, इन सब योजनाओं के साथ साथ जो भी वंचित है, शोषित है, उन सब के लिए, और जो भी आत्मनिर्भर बनना चाहता है और जो भी समाज का एक वंचित कह सकते हैं तबका है, उसके लिए हमारी केंद्र सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में जो योजनाएं चला रखी है, उन सभी योजनाओं का लाभ देने की दृष्टि से इस शिविर का यहाँ पर आयोजन किया गया है। उदयपुर के भिंडर थाना क्षेत्र में परिवार से नाराज युवक कुएं में कूद गया। युवक को सिविल डिफेंस की टीम ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। भिंडर थाना क्षेत्र में कुएं में कूदे युवक को सिविल डिफेंस की टीम ने रेस्क्यू कर निकाला। दरअसल उदयपुर के भिंडर थाना क्षेत्र के हीता गांव में एक युवक परिवार से नाराज होकर 150 फीट कुएं में कूद गया। राहगीरों की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और इसके बाद सिविल डिफेंस की टीम को मौके पर बुलाया गया, जिसके बाद युवक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। भिंडर थानाधिकारी पूनाराम ने बताया कि युवक मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर बताया जा रहा है। मंगलवार शाम को युवक रवि चौबीसा पिता सुरेश चौबीसा का किसी बात को लेकर अपने परिवार में झगड़ा हो
हो गया था, जिसके बाद वो नाराज होकर घर से बाहर चला गया। परिजन भी उसकी तलाश करते रहे। बाद में आसपास के ग्रामीणों को पता लगा कि युवक सूखे कुएं में कूदा है। सूचना पर पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। रेस्क्यू टीम में महिपाल पंवार, मनोज जीसी, भवानी शंकर वाल्मीकि, कैलाश गमिती शामिल थे। तो दीजिए इजाजत रागिनी को, और खबरों के लिए देखते रहिए अलर्ट भारत न्यूज। नमस्कार। राजस्थान जाना जाता है अपनी शुद्ध मेहमान नवाजी और राजस्थानी ठाट के लिए। उसी शुद्धता का प्रतीक वैदेही फूड प्लाजा, जहां सब डिशेस बनी होती है शुद्ध मूंगफली तेल से और सब मिठाइयाँ शुद्ध देसी घी से। उदयपुर की गलियों में घूमना भी है और खाने का लुत्फ भी उठाना है, तो इधर उधर नहीं, सिर्फ वैदेही फूड प्लाजा ही आना है। वेलकम बैक टू उदयपुर अंकल, चलिए घर चलते हैं। अरे घर जाने से पहले वैदेही फूड प्लाजा चलो, इतने दिन हो गए वो स्वाद भूल ही नहीं पाया। वैदेही फूड प्लाजा, आयुर्वेद सर्कल, राणा जी चौराया। तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435।